Hello बच्चों, let's read the question. The question says the position time graph for a particle moving along a straight line is shown in the figure. What is the velocity of particle during the time interval t is equals to 0 to t is equals to 1, t is equals to 1 to t is equals to 2 second, t is equals to 2 second to t is equals to 3 second, 3 is equals to 3 second to t is equals to 4 second. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पोजीशन एक्स वाई एक्सिस की तरफ है, टाइम एक्स एक्सिस की तरफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। तो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और की कंसेप्ट के अंदर हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी के इक्वल होता है और डी एक्स अपॉन डी टी ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल और बहुत उसके लिए होता है। तो अगर टाइम इंटरवल अगर हमारा ज़्यादा है तो v इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले पार्ट के अंदर यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक, तो यहाँ पे इस पार्ट के अंदर अगर हम वेलोसिटी v1 मान लें तो v1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। तो फाइनल जो वैल्यू है हमारी डिस्प्लेसमेंट की वो कितनी है, 20। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। सो x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, 20, और इनिशियली जो हमारी वैल्यू है x1 की वो कितनी है, 0। सो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना लग रहा है, 1 सेकेंड, तो 1 माइनस 0। तो यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो 20 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर हो गया, यानी v1 यानी 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड केस के अंदर हम देखते हैं कि जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक अगर हम वेलोसिटी देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v2 है तो v2 इज इक्वल्स टू, तो v2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। सो 20 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में कितना है, 20। सो 20 माइनस 20 अपॉन टाइम पीरियड हमें कितना लग रहा है, तो 2 माइनस 1। तो 20 माइनस 20 ये क्या हो गया, 0, 0 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हमारे पास में जो वेलोसिटी v2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। सो 0 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास में वेलोसिटी होगी। अब बात करते हैं v3, इस पार्ट के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो v3 इज इक्वल्स टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 10 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 20। तो 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम पीरियड हमारा कितना है, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हम v3 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, तो v3 इज इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। सो v3 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v4। तो v4 इज इक्वल्स टू, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम पीरियड कितना है, 4, और इनिशियल कितना है, 3। सो 4 माइनस 3 1, तो 0 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास में v4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी चारों वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू हमारे पास में v4 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, v3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, v2 is equals to 0 meter per second, and v1 is equals to 20 meter per second. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.